दोस्तों, आज हम जानेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ और किसके किसके बीच में हुआ। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटना होगा जिसमें बक्सर के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो एवं संयुक्त सेना के बीच हुआ। संयुक्त सेना जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय शामिल थे। मीर कासिम सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए मुंगेर से अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गए, जहां पहले से ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उपस्थित थे। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त सेना का निर्माण किया और निर्माण करने के पश्चात 22 अक्टूबर 1764 को बिहार राज्य में स्थित गंगा नदी के किनारे बक्सर जिले के मैदान में युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। दोनों सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने कुशल रणनीति के तहत एवं प्रशिक्षित सेना व आधुनिक हथियार तथा तोप के बल पर विशाल संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भागकर दिल्ली चले गए, जहां अंग्रेज कभी भी अमीर कासिम को गिरफ्तार नहीं कर सके। उसके बाद 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु दिल्ली में ही हो गई। बक्सर के इस युद्ध क्षेत्र में शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ समय पश्चात इन दोनों लोगों के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि कर ली गई। यह संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, जिसमें शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। इस संधि में बहुत सी बातें हुई, जिसमें 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। अंग्रेजों ने बादशाह शाह आलम द्वितीय के अधिकार छीन लिए और शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने लगे। अंग्रेजों द्वारा शाह आलम द्वितीय को जीवन यापन के लिए 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाने लगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से चुनार का क्षेत्र भी छीन लिया और वाराणसी, गाजीपुर का क्षेत्र राजा बलदेव सिंह को दे दिया। राजा बलवंत सिंह पहले से ही अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए नकद ले लिए, जिसमें 20 लाख तत्काल ले लिए और 30 लाख रुपए 3 किस्तों में भुगतान किए गए। नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना आंतरिक सुरक्षा करेगी। अंग्रेज अवध के क्षेत्र से कर मुक्त व्यापार करेंगे। अंग्रेजों को अवध राज्य में प्रवेश करने की छूट होगी। इन शर्तों को भी अधिरोपित किया गया। अंग्रेजों ने अवध को बफर स्टेट, जिसे हम आसान भाषा में मध्यस्थ राज्य कह सकते हैं, के रूप में इस्तेमाल किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध को दुधारू गाय के नाम से भी संबोधित किया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। यह द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला, जिसमें 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया था। द्वैध शासन के अंतर्गत अंग्रेजों ने प्रशासन, विदेशी मामले व दीवानी न्यायालय तथा राजस्व वसूली का अधिकार अपने पास रख लिया, जबकि नवाब को फौजदारी मामले तथा आंतरिक शांति सुरक्षा का भार सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने सभी महत्वपूर्ण अधिकार अपने पास रख लिए, लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। जहां अधिकार एवं उत्तरदायित्व को अलग किया जाता है, उसे द्वैध शासन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही राज्य में दो प्रमुख व्यक्तियों का शासन द्वैध शासन कहलाता है। द्वैध शासन के अंतर्गत अंग्रेजों ने बंगाल में उप दीवान के पद पर मोहम्मद राजा खान, बिहार में उप दीवान के पद पर किताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को उप दीवान के पद पर नियुक्त किया था। द्वैध शासन के बहुत से दुष्परिणाम रहे,
जिसमें द्वैध शासन के समय 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया। अधिकांश जनसंख्या काल से पीड़ित हो गई, लोगों के पास खाने तक अनाज नहीं रह गया और अधिकांश लोग भुखमरी के शिकार हो गए। अंग्रेजों के गोदाम में अनाज भरा हुआ था, फिर भी अंग्रेजों ने अकाल पीड़ितों के बीच जानबूझकर अनाज वितरण नहीं किया। इस दौरान बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख के कारण मर गई। अंग्रेजों ने कुटीर उद्योग धंधे को नष्ट करके मशीनरीकरण करने वाली फैक्ट्रियां स्थापित कर दी, जिसमें बंगाल के लोग बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने रेशमी वस्त्र उद्योग को हाथों रहित करके कच्चे सिल्क उद्योग को बढ़ावा दिए थे। रेशमी धागा लपेटने वाले कुशल कारीगरों को अंग्रेजी कंपनी में काम करने के लिए बाध्य किया गया। कुछ कुशल कारीगरों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न से अपने अंगूठे तक कटवा दिए। अंग्रेजों ने बंगाल के कृषि व्यवस्था को चौपट कर दिया। किसानों पर प्रत्येक वर्ष लगान की राशि बढ़ा देते थे। अकाल के समय में भी किसानों को लगान से राहत नहीं दी गई, बल्कि अगले वर्ष लगान में 10% की वृद्धि कर दी गई। अंग्रेजों ने बंगाल के वैभवशाली नगर को मनमाने तरीके से लूटकर उसकी स्थिति दयनीय अवस्था में पहुंचा दिए थे। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करके सीधे शासन करने लगे। सिख इतिहासकार के एम पाणिक्कर ने द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य कहा था। ब्रिटिश इतिहासकार बंगाल के द्वैध शासन को बेशर्मी और लूट काल भी कहा था। दोस्तों, इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहां तक हमारा मानना है, भारत के सभी नागरिकों को इतिहास से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए और इतिहास को जरूर पढ़ना एवं सुनना चाहिए। अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे कुछ खास और दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।